फ्रेंड्स, आज हम आपको मिला रहे हैं सीआरसी के एक एंथुसियास्ट मेंबर से। उनका सीआरसी के साथ एसोसिएशन तकरीबन 3 साल पुराना है और जूही है हमारे साथ। जूही हमारे संपर्क में आई थी तकरीबन 3 साल पहले, जब अनफॉर्चुनेटली उनका एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था। उनके फादर साहब के साथ थे, उनको भी इंजरीज थी, बट उस एक्सीडेंट में उनका लेफ्ट लेग एम्प्यूट हुआ अबव द नी। उस वक्त जूही 12th में थी, राइट? 12th के एग्जाम अपीयर करने वाली थी जब ये हुआ था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा स्कूलिंग डिले हो गई थी, या उसी साल दिए थे एग्जाम्स हमने? नहीं, मैंने उसी साल दिए थे, डिले नहीं किया था, तो उसी साल हुआ था। तो बेसिकली इस वीडियो का एज यूजुअल हमारा है कि करने का मेन मोटो ये है कि वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे 3 साल का, कि जब एम्प्यूट हुआ था तब क्या इमोशंस थे, क्या फीलिंग थी, क्या थॉट प्रोसेस था एज अ ह्यूमन ना, कि क्या होगा। उसके बाद प्रोस्थेटिक लेग फिटमेंट हुआ, रिहैब हुआ, तब क्या थॉट्स चलते थे दिमाग में, है ना? क्या फील होता था कि क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। और अब 3 years डाउन द लाइन, 3 साल के बाद क्या वो फील कर रहे हैं। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी है और MA परसू करना है, राइट? और एम इज टू क्रैक प्रोफेसर बनना है, तो अभी उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम करके और फिर प्रोफेसर, दैट व्हाट शी एम्स टू। तो जो ये अब बताइए हमारे व्यूअर्स को, सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी मोटिवेशन जानी चाहिए। मतलब कि जब एम्पुटेशन हुआ तो क्या लग रहा था? एम्पुटेशन हुआ था तो लगा था कि बस सब कुछ खत्म हो गया, क्या करूंगी। मुझे तो पता भी नहीं था कि आर्टिफिशियल लिम्ब भी होता है, ये भी नहीं पता था मुझे कि होते भी हैं या क्या होता है। मुझे लगा कि ठीक है, ऐसे ही करना है। फिर बाद में काफ़ी रिसर्च की तो पता चला कि हाँ, आर्टिफिशियल लिम्ब होते हैं, इंसान चल सकता है। फिर मुझे किसी ने बताया, यहाँ जानने वालों ने, तो मैं यहाँ आई। उसके बाद मैंने सर से बात की, आर्टिफिशियल लिम्ब लगाया। फर्स्ट जब मैंने अटैम्प्ट दिया था तो लगा था कि नहीं, मैं नहीं चल पाऊंगी, मुझे नी जॉइंट करना भी नहीं, उसको मूव करना भी नहीं आता था, नी जॉइंट को। उसके बाद 4 साल में मैंने लगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, सॉकेट्स ढीले टाइट हो रहे थे। फिर मैंने चला, काफ़ी चलने के बाद फिर ठीक लगने लगा मुझे भी, और मैं अपने सारे जो भी डेली रूटीन्स के काम है अच्छे से कर पाती हूँ। जब फिटमेंट हो रही थी, अच्छा सर, ये हम ये जानना चाहते हैं। बेसिकली हमारा मकसद ये है कि ना पेशेंट के पास राइट फीडबैक जाए, क्योंकि पेशेंट जब आते हैं प्रोस्थेटिक फिटमेंट के लिए तो उन्हें ये होता है कि अच्छा हम प्रोस्थेटिक लेग लगाएंगे और सब चीज़ इमीडिएट हो जाएगी, राइट? और ये हम हमेशा कहते हैं कि टाइम लगता है, इमीडिएट नहीं होती। शरीर है, एडजस्ट करता है, और वो रेशो वैरी करती है। किसी का जल्दी एडजस्ट कर जाएगा, किसी को थोड़ा सा वक्त लगेगा, बिकॉज वॉकिंग जो है वो कॉन्फिडेंस का काम है। मानते हो इस चीज को? आर्टिफिशियल लेग तो सपोर्ट कर रहा है, बट अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से अपने लिए इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर आप समझ जाते हैं कि हाँ, इसके साथ मैं वॉक कर सकती हूँ, मैं सारी चीजें कर सकती हूँ, तो वो जो फीलिंग है, जो कॉन्फिडेंस है ना, मोटिवेशन जिसे कहते हैं, इफ यू आर मोटिवेटेड तो आपका जो रिजल्ट है वो बेटर आता है। आपको ऐसा लगा कि जब फिटमेंट होती थी शुरुआत में तो आप कनेक्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, जितना आप कॉन्फिडेंस फील करते गए अपने प्रोस्थेटिक लेग पे, रिजल्ट हम यूज्ड टू हो जाते हैं ना उसके साथ, तो मुझे लगता है कि ज्यादा आसानी होती है। मतलब जितना हम मोटिवेट होना, शायद सभी मोटिवेट होते हैं, एक मोटिवेशन के साथ ही यहाँ पर आते हैं, बट वो उनको ऐसा लगता है कि हम पहनने के बाद जैसे हम पहले थे वैसे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है, आप यूज्ड टू होते हैं, चीज़ों को अपना मानने लगते हैं कि ये जो पैर है ये भी मेरा ही है, वही है, तो हम ज़्यादा अच्छे से चल पाते हैं। कहने का जो पूरा मकसद है वो ये है कि जब आप दिमाग से इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब आप इससे कनेक्ट कर जाते हैं कि हाँ, ये बॉडी का पार्ट है और तो आप यूज्ड टू हो जाते हैं, तो जो आपका रिजल्ट है वो जल्दी और बेटर आता है। जब तक वो कनेक्ट नहीं होता तब तक हम ट्राई करते रहते हैं, पर हम शायद रिजल्ट नहीं अचीव कर पाते। हाँ, राइट? तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ना? आपने 3 साल में ये चीज आप एंटिसिपेट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि जैसे ये भी होता है कि आप वो भी कर सकते हो जो आप नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार यूज्ड टू हो गया और करना स्टार्ट कर दिया तो कुछ एडिशनल चीजें आप अपने आप से भी कर सकते हो, अपने आप से कर पाते हैं। ठीक है, तो अब ये बताइए, अब 3 साल में क्या एक्टिविटी है, डेली एक्टिविटी क्या रहती है जो एट ईज कर पाते हो? सुबह से शाम तक मतलब रूटीन एक्टिविटी क्या क्या है, कितने आवर्स यूज करते हो, क्या क्या कर पाते हो? अभी रिसेंटली पता चला वृंदावन भी घूम के आए हो, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा था वहाँ का एक्सपीरियंस। मैंने काफी सारे मंदिर घूमे, पूरा वृंदावन घूमा और सारा विदाउट शूज घूमा। और जो मेरा लिम्ब है, मैंने वो भी निकाला नहीं, पूरा दिन पहना था, पूरी रात पहना हुआ था, और घर पर आकर ही उसे निकाला। काफी अच्छा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई।
मंदिर में भीड़ में कहीं जाने में चलने में या कोई थकान कुछ भी ऐसा नहीं था, सब कुछ बहुत कंफर्टेबल था। कंफर्टेबल। और ये जब अचीव किया ये एक्टिविटी, हालांकि थोड़ा सा डिले किया, हम 3 साल में इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं और हम अप्रिशिएट कर रहे हैं थोड़ा जल्दी हो जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि जब जैसे आउटडोर गए ये सारी चीजें की तो ये करने के बाद और ज्यादा बेटर ऐसा लगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हम ये कर सकते हैं तो कुछ और भी कर सकते हैं। ठीक है। बैडमिंटन प्ले करते हो, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो ऐसा एम करोगे कि बैडमिंटन में पैरालंपिक के लिए भी तैयारी करो? मैंने ऐसा सोचा तो नहीं है, बट डिस्कस करने के बाद आपसे लगता है कि हाँ सोचना चाहिए इस बारे में। हम इस चीज को भी आगे कर सकते हैं ना, कर कि आप सकते हैं। मोटिवेशन बन सकते हो और जो चीज हम कर रहे हैं हम उसी चीज को आगे नेक्स्ट लेवल पे क्यों ना लेके जाए, देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग, तो वो एक चीज है। तो फाइनली ये कंक्लूड अभी इस वीडियो के शुरू में, मतलब कंटिन्यूएशन में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे वो फर्स्ट डे चली थी, कैसे 3-4 महीने के बाद उसकी वॉकिंग थी, फिर टाइम टू टाइम जैसे जैसे जूही ने ग्रोथ की है अपनी वॉकिंग को लेके, आज की डेट में वो इतना कॉन्फिडेंट और इतना नेचुरल वॉक करती है, नोबडी कैन आइडेंटिफाई, यू नो, उसको किसी कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है व्हिच लेग इज प्रोस्थेटिक लेग। समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज जब वो यहाँ पे आती है कि कौन सा लेग है, तो वो एक चीज है, वो आपको दिखाया जाएगा ताकि आपको पूरी वो जर्नी दिखे कि प्रोस्थेटिक यूजेज जब पेशेंट करता है तो किस तरीके से इंप्रूवमेंट होती है ये श्योर है। प्लीज अंडरस्टैंड, इस वीडियो का जो मेन एम है, जैसे कि जूही ने बताया, वो सिर्फ ऑन एंड ऑफ फीलिंग आती थी कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, यू नो, जब तक वो मेंटली कनेक्ट नहीं थी। जैसे ही मेंटल आप स्ट्रांग हो जाते हैं और आप फील करते हैं नहीं ये हो रहा है, द मोमेंट आप इस फीलिंग के साथ आ जाते हैं तो रिजल्ट्स जो होते हैं वो बेटर होने लग जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हर टेक्नोलॉजी का जो प्रोस्थेटिक में यूज की जाती है। कई बार पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम बहुत सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर लेंगे तो रिजल्ट जल्दी आ जाएंगे, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट द टेक्नोलॉजी, ये वो आपकी यूजेज पे मैनेज करते हैं, है ना, क्योंकि जो भी यूज करते हैं वो न्यूमैटिक नेचर और एक बेसिक कार्बन फुट यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत एडवांस्ड है और ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसके। शी इज यूजिंग एन आइडियल ओके प्रिस्क्रिप्शन और उसके साथ उनकी जो एक्टिविटी है वो अप टू द मार्क है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो बेस्ट यूज करते हैं जो उनको अवेलेबल है उनके पास अभी, राइट। तो जो ही क्या कहना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को, सामने कैमरे में देख के आपका मोटिवेशन, आपका एक्सपीरियंस उनको बताना है कि क्या कहना चाहोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, किस चीज पे फोकस करना चाहिए? ये है कि घबराना नहीं होता और जो भी डॉक्टर्स बोल रहे हैं उनकी बात को मान लेना होता है, क्योंकि मैंने मानी नहीं थी तो ये मेरी गलती थी, शायद गलती नहीं भी थी क्योंकि मैं भी चाहती थी कि जैसी हूँ वैसी ही हो जाऊं, बट ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा रुकना होता है, चीज़ों को समझना होता है, देखना है कि काम कैसे करता है, क्या काम, और जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना उसके साथ रहोगे उतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाओगे, बस इतना ही। तो अब हम चाहेंगे जो ये एक वॉक करके दिखाए आपको, आज वो कैसा वॉक करती है वो अभी आपको दिखाएंगे चल के, और इसकी वीडियो के लेटर हाफ में आप देखेंगे कि उसने कैसे प्रोग्रेस की है। आगे फ्यूचर में जो भी अपडेट रहेगा, जो भी वो अचीव करेगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप इस एस्पेक्ट को समझें। हमसे कनेक्ट होने के लिए डिटेल्स इस वीडियो के नीचे मेंशन है, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।